नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। जितने भी अभी तक प्रस्तावना से प्रश्न पूछे गए पूर्व की परीक्षाओं में, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, उससे पहले बात कर लेते हैं प्रस्तावना में क्या क्या दिया है, क्योंकि अगर आपने ये ठीक से पढ़ लिया तो जो भी आगे प्रश्न है वो आपके आसानी से हल हो जाएंगे। आइए बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोगों से प्रारंभ होती है। आगे दिया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने प्रकार का न्याय बताया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय बताया गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय बताया गया। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। आगे बात करते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है लिखकर और ये जो प्रस्तावना में बोलकर अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये सेम पर्सन यही प्रस्तावना दी थी IS 1997 में एक प्रश्न पूछा गया था। IS 1997 में एक प्रश्न पूछा गया था, सेम यही पूछा गया था। पता कुछ नहीं चेंज किया था, यहाँ पे डेट को हटा दिया था और डेट ऑप्शन में दे दी थी और यहाँ पे ये प्रस्तावना पूरी लिखती थी। 1997 में IS में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और यहाँ पे अंगीकृत कब किया गया है और किससे स्टार्ट होती है, ये आप पॉइंट याद रखिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया है, तो यहाँ पे दिया 26 जनवरी 1950 को भारत के वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ पे पूछा है कि संवैधानिक स्थिति क्या थी 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था। आइए जानते हैं। तो इसकी स्थिति जो थी वो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये स्थिति थी। यूपीपीएससी 2008 में 2009 में IS 2021 में प्रश्न पूछा गया था। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? IS 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें उद्देश्य क्या दिया है, मूल अधिकार दिया है, राज्य के नीतिगत तत्व दिए हैं और मौलिक कर्तव्य मतलब मूल कर्तव्य दिए हैं। आइए बात करते हैं। तो इसका जो है प्रतिबंधित जो करता है वो उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें कि मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद में मिलता है। भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग जो है वो 3 संबंधित है। अगर राज्य के नीति तत्वों की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है 36 से 51 तक मिलता है। और भाग कौन सा संबंधित है? तो इसका जो है भाग जो है वो 4 वाला संबंधित है। अगर बात करें मूल कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का में मिलता है। और जो है भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग जो है वो 4 का संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? यूपीपीएससी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे न्याय की अभी मैंने प्रस्तावना में बात की है। न्याय कितने प्रकार का बताया गया? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई? 5 प्रकार की। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला 3 आएगा, मतलब 3 प्रकार की। पहले किसकी बात की? न्याय की बात की गई। तो पहले आप थर्ड में पहले वाले में देख सकते हैं कि न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मतलब ये यहाँ पे 3 पहले वाले में दिया, ऑप्शन नंबर जो होगा वो 1 वाला सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता जो है
5 प्रकार की समानता जो है 2 प्रकार की बताई गई है। आगे बात करते हैं, अगला दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। बीपीएससी 1995 में आरओ 2023 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे शब्दों का सही क्रम पूछा है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक दिया है। फिर दूसरा दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही क्रम होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा, फिर समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, फिर लोकतंत्रात्मक आता है। आप पीछे देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से क्रम आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, फिर समाजवादी आया है, फिर क्या आया, पंथ निरपेक्ष आया, फिर लोकतांत्रिक आया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रम में पूछा गया है प्रश्न, 2023 में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। बीपीएससी 1997 में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे समाजवादी दिया है, प्रजातांत्रिक दिया है, सार्वभौमिक दिया है, धर्मनिरपेक्ष दिया है। तो यहाँ पे सही क्रम पूछा है, मतलब विचार करके यहाँ पे सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा, सार्वभौमिक आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा समाजवादी आता है, फिर जो आता है फिर आता है धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष वही वाला, और फिर आता है लोकतंत्रात्मक मतलब कि होता है प्रजातांत्रिक, मतलब लोकतांत्रिक आ सकता है, प्रजातांत्रिक आ सकता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला दिया है सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ पे ये बताना है कि जो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और अखंडता शब्द जो है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे बीपीएससी 2016 में, यूपीपीसीएस 1991 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2013 में, 2017 में, झारखंड पीसीएस में 2016 में, उत्तराखंड में 2003 में पूछा गया, एमपी पीसीएस 2013 में, 2023 में पूछा गया। मतलब इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं, 42वां संविधान संशोधन दिया, 44वां संविधान संशोधन दिया है, और 46वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो आइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक कब होता है, तो 1976 में होता है, याद रखिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1975 तक जो है कौन से शब्द नहीं थे प्रस्तावना में। तो कौन कौन से नहीं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे 1975 तक। 1976 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए। ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ था। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। आगे बात करें, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर आपने अनुसूची वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, हाल ही में अपलोड हुई, वो संपूर्ण जानकारी दी है। उसमें जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी कराया है, और जो है अनुसूचियों के बारे में भी बात की है। तो ये प्रश्न 100 में 100% आप नोट कर लीजिएगा, पूछा जरूर जाता है, हर साल पूछा जाता है कोई ना कोई परीक्षा में। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़े गए। तो यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं जोड़ा गया, मतलब 3 शब्द जोड़े गए और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया ये बताना है। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिया है, अखंडता दिया है, धर्मनिरपेक्ष दिया है और समाजवादी दिया है। तो ये तो शब्द जो है वो अभी बात की है पीछे, ये तो जोड़ेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है वो पहले से था, ये जोड़ा नहीं गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जरूर जाता है। प्रश्न दिया है
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे नहीं पूछा। यूपीपी से 2009 में प्रश्न पूछा गया था। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं। यहाँ पे पूछा है जब संविधान को अंगीकृत किया गया था उस समय कौन से शब्द जो थे वो नहीं थे, सम्मिलित नहीं थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं थे तो जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया तो वही शब्द नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो समाजवादी भी नहीं होगा। पहला किसमें, तो 2 ऑप्शन तो ये एक पहले कट जाते हैं। तो इसमें पहला तीसरे वाले में और पहले वाले में। और अखंडता, तो अखंडता जो है किसमें, तो तीसरे मतलब फर्स्ट वाले में तीनों है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। मतलब कि समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो जब संविधान को अंगीकृत किया गया था तब उस समय नहीं थे। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो तब भी ये शब्द नहीं थे, क्योंकि 1976 में ये शब्द जोड़े गए। तो ये प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है आपको। अगर आपने प्रस्तावना को ठीक से समझा है तो ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए अभी मैंने बात की थी वही प्रश्न पूछ लिया। बीपीएससी 1994 में, एमपीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया। ये पूछा है कि जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से प्रारंभ होती, जनता के जनतांत्रिक शब्दों से प्रारंभ होती, जनता के लोकतंत्र शब्दों से प्रारंभ होती, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा। अभी बात की थी हम भारत के लोगों से प्रस्तावना को जो है स्टार्ट किया गया, मतलब ये स्टार्ट होती है। अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न दिया है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से जाना जाता है। चंडीगढ़ पीसीएस 2011 में भी प्रश्न पूछा गया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो यहाँ पे यूपीपीएससी 2021 में, एमपीपीएससी 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे उल्लिखित नहीं है, मतलब जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं है। तो ये शब्द जो नहीं है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर 4 वाला संघीय जो शब्द है वो प्रस्तावना में कहीं भी बात नहीं की गई है, याद रखिएगा। देखिए जो शब्द प्रस्तावना में है वो सभी शब्द जो है महत्वपूर्ण शब्दों से भी प्रश्न बना लिया जाता है। तो यहाँ पे संघीय शब्द जो है वो प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो है कौन सा न्याय नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है बताया गया है, बाकी न्याय नहीं बताएंगे। 3 ही प्रकार के न्याय बताएंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई उसमें एक ऑप्शन में ये दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो प्रस्तावना में शब्द हैं उन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो संविधान है उसकी कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। यूपीपीएससी 2006 में, 2008 में, जीआईसी 2008 में पूछा गया, 2013 में, 2015 में और यूकेपीसीएस 2012 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पे बताना है जो है संविधान की आत्मा किसी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। उद्देश्य का प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है। और इसको जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा माना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिए, अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। जो चंडीगढ़ पीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू दिया है, वल्लभ भाई पटेल दिया है, वी.आर. अम्बेडकर दिया है, के.एम. मुंशी दिया है। तो ये जो कहा है वो के.एम. मुंशी जी ने कहा है। एक जो है स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। एमपीपीएससी 2015 में प्रश्न पूछा गया। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिया है, महात्मा गांधी दिया है, दीनदयाल उपाध्याय दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना दिया है। तो ये जो कहा है पवित्र दस्तावेज जो संविधान को कहा है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, याद रखिएगा।
ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, संविधान का जो है उद्देश्य का जो है संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वाद था। यहाँ पे बेरूवाद दिया है, सज्जन सिंह दिया है, गोलकनाथ दिया है, केशवानंद भारती वाद दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला होगा। बेरूवादी वाद जो है उसमें ये कहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उद्देश्य का जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। यूपीपीएससी मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। और अगर बात करें कि कौन से बाद में माना गया कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती बाद में माना गया। अभी आगे फैक्ट की बात करेंगे। इसके आगे बात करते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बताना है जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। यूपीपीएससी मेंस 2016 में आरओ 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो 3 प्रकार की बात की गई, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन से, तो ये जो है आर्थिक की बात की गई, आर्थिक न्याय की बात की गई है, और सामाजिक न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, और किसकी बात की गई है, तो इसमें जो है राजनीतिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अगले प्रश्न की बात करता हूं, तो अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ये जो है 1998 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आप जो कथन दिए, सामाजिक आर्थिक न्याय दिया है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, अवसर की समानता दी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही जो है कोड चुनने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है प्रस्तावना में सभी प्रकार जो दिए हैं कथन वो सभी सही हैं। ये सब की बात की गई है, न्याय की भी बात की गई है, और स्वतंत्रता की बात की गई है, और अवसर की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की भी बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट ये बन जाता है कि जब संविधान की बात आती है तो पहले आती है संविधान सभा की बात। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, तो संविधान सभा का जो गठन किया गया है वो कब किया गया, तो इसका गठन किया गया है संविधान सभा का, वो जुलाई 1946 में इसका गठन होता है। जब गठन हुआ 1946 में, उसके बाद इसकी फर्स्ट बैठक होती है। कब बैठक होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक होती है। अब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, ठीक 4 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उद्देश्य प्रस्ताव का नाम परिवर्तित करके जो है उद्देश्य का प्रस्तावना नाम रखा गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद जो है इसको जो स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, कब स्वीकार किया गया है, तो ये जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया है, और इसका नाम परिवर्तित करके जो है प्रस्तावना उद्देश्य का नाम बना दिया गया है इसको। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर। अगर पूछ लिया जाए अभी तक जो है संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो केवल एक संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। उसके द्वारा उद्देश्य में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट भी कथन में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कितने प्रकार का न्याय बताया गया, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, याद रखिएगा भारतीय संविधान में उद्देश्य का जो है। आगे बात करते हैं उद्देश्य का जो है विधिक निर्वचन में सहायक है। फिर महत्वपूर्ण बात करते हैं यहाँ पे जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, उनके अनुसार उद्देश्य का हमारे सपनों विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। आगे बात करते हैं के मुंशी जी ने क्या कहा था, तो इन्होंने ये कहा था के मुंशी जी ने के अनुसार देखा है उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, उद्देश्य का याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रस्तावना, जो जिसको उद्देश्य का कहा जाता है, इसमें जो है संविधान का अंग किसने नहीं माना था, तो कौन सा बात था, तो ये जो था बेरुवारी बात था, इसके द्वारा जो है
जो संविधान है उसने जो है उस उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। किसने? तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था 1960 में। फिर बात करते हैं जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो वाद है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो उद्देशिका है वो संविधान का ही अंग है। तो दोनों बात ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का वाद है। तो इसमें जो है क्या कहा? तो उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया इस वाद में। आगे बात करते हैं मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994 का। तो उच्चतम न्यायालय ने ये अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है, ये कहा है। तो ये स्टेटमेंट भी बाकायदा ये पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, बाद भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे बात करते हैं प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई? तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो है प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात की गई है। फिर बात करते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। तो यह याद भी रखिएगा कि प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। इन्होंने जो है संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने, ये अभी कथन में एक प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसको? तो भारतीय संविधान को। आगे बात करते हैं के मुंशी जी ने, तो के मुंशी जी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो यहाँ पे जो है के मुंशी जी ने जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? तो उद्देशिका को। ये भी पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सुभाष कश्यप जो है उन्होंने क्या कहा? सुभाष कश्यप की एक संविधान की बुक है, बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है। इन्होंने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक अटूट इमारत है। यहाँ पे ये कहा है सुभाष कश्यप जी ने, ये इनका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रस्तावना से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो प्रीवियस में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे चर्चा किया है। सभी पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन पर ही चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।